सो व्हाट विल हैपन, देखो एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं. सी व्हाट हैपन्स after doing kumbhak that people have seen. One thing is their good hunger quotient. बॉडी का जो हंगर, जैसे कहते हैं मेटाबॉलिक हंगर जो है वो सभी रिपोर्ट करते हैं कि वो हमारा बढ़ गया. दूसरी बात चीज जो रिपोर्ट करते हैं वो ये कि इफ देर आर पीपल वेयर द मेडिसिन स्टॉप फंक्शनिंग, बॉडी इतना इनसेंसिटिव हो जाता है, ब्लॉक कर देता है कि मेडिसिन भी काम नहीं करते किसी तरीके. they'll start working. If you have a problem and there is a medicine which is urgently required for a short term, you'll see the sensitivity will increase. For long term medication, because of the increased sensitivity, the dosage will immediately stop or go down. The dosage of the medicine will actually go down. So people come and they say कि मैंने 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, अभी मेरा 50 हो गया. तो अच्छी चीज है ना कि आपका जो जितनी डोजेज की जरूरत है वो कम हो गई, अभी बॉडी पे लोड कम हो गया, अभी आपके उसका नुकसान भी कम होगा. नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the body, if the recovery strength of the regeneration and the recovery of the body increases, you can also come out of medicine 100%. So there are many examples in different kinds of program. We have seen even people have dropped their insulin, people have dropped their thyroid medicine. If your immunity level goes proper, becomes proper, the RH factor, other factors which are immunity factors in the body, they will balance out. तो ये तो करना ही चाहिए ना. Even if people are in long term medicine, do you want to remain long term on medicine? That is not treatment, that is management. Do you want to, देखो अभी आप नुकसान तो करोगे ना केमिकल खा के, कुछ भी केमिकल खाओ. इट इज जस्ट लाइक एक बच्चा रो रहा है, नहीं मान रहा, आपने एक थप्पड़ लगाया उसको, चुप हो गया, चलो काम कर गया ना आपका थप्पड़, बच्चा तो चुप हो गया. नाउ शॉर्ट टर्म एक दिन तो आप कर सकते हो, क्या आप यही काम रोज करना चाहेंगे कि रोज इसको थप्पड़ मारो और बता दो खाना खाने के बाद 2 थप्पड़, डिनर के बाद 4 थप्पड़? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. सो क्या ये टॉर्चर ठीक है? So you would want to remain healthy without any support. Only then you are healthy. If you are what you call as healthy, I am healthy and my levels are okay, I am taking medicine, so your body is not healthy. Do you not want to regain the health? So how? You will have to work upon the body, because the body only cures you. कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, चाहे केमिकल हो चाहे नेचुरल हो, केवल वो सपोर्ट हो सकता है थोड़े समय के लिए. इवन एंटीबायोटिक खाते हो ना आप, वो बॉडी को रिकवर नहीं करता, वो केवल एंटीजेंस को मार सकता है ना. कुछ कड़वा खा लो तो वैसे ही बैक्टीरिया मर जाएंगे, मगर आपकी बॉडी रिकवर तो करेगी ना. उसके बाद क्या कमजोरी आ गई वो तो खुद ही बॉडी करती है. आपकी कोई दवाई आपके बॉडी को रिकवर नहीं कर सकती, आपके ऑर्गन्स को हेल्दी नहीं बना सकती, कोई दवाई नहीं बना सकती. नहीं तो एग्जाम्पल और बता देता हूं. किडनी खराब हो गया तो आखिरकार सोल्यूशन क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट. घुटने खराब हो गए, घुटने ट्रांसप्लांट कर लो जी. लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट. दवाई आपके ऑर्गन्स को रिकवर नहीं कर सकती. इनफैक्ट उसी की वजह से ट्रांसप्लांट का ये फैशन चला है. तो अपने बॉडी को अगर रिकवर करना है तो उसकी रिकवरी की स्ट्रेंथ को तो बढ़ाना ही पड़ेगा. तो श्लेष्म शुद्धि जब हम कह रहे हैं तो श्लेष्म शुद्धि का मतलब होता है योर बॉडी विल बी एबल टू यूटिलाइज वट एवर इज बीइंग गिवन टू इट प्रॉपरली, विल कन्वर्ट इट इनटू राइट काइंड ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, योर ऑर्गन फंक्शन विल इंप्रूव. दैट इज द वे टू गो. वही तरीका. सो इस तरफ में जरूर काम कीजिए. बाकी देखिए, अब लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, यू वुड ऑलवेज वांट टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन and want to regain your health. So start working to regain your health. This is a program for that.